हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। हाल ही में एक बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। ये एक बहुत ही क्रीम पीएसयू में आता है और इस पीएसयू के बहुत ही न्यूमरस बेनिफिट्स हैं। अब इसकी पोस्ट निकली है जूनियर एग्जीक्यूटिव की। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए पोस्ट में कोई वैकेंसी नहीं है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल और आर्किटेक्चर की वैकेंसी है ये। अब रिक्रूटमेंट का तरीका है गेट का स्कोर कार्ड, मतलब जो भी अपकमिंग गेट का एग्जाम है अगर आप उसमें बैठने वाले हैं तो भी आप इसको भर सकते हैं। अगर आपका पिछले साल मतलब गेट 2022 का स्कोर कार्ड है उसके लिए भी आप एप्लीकेबल हैं, 2021 का स्कोर कार्ड है तो उसमें भी आप एप्लीकेबल हैं। अब क्या क्या क्राइटेरिया है, कितनी वैकेंसी है, थोड़ा चलिए देख लेते हैं। देखिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बहुत ही शानदार पीएसयू है जहां पे सिविल की टोटल 62 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल की टोटल 84 वैकेंसीज है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 440 वैकेंसी है और आर्किटेक्चर की 10। तो सबसे शानदार वैकेंसी तो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे, क्योंकि 440 वैकेंसी, वो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को छोटा मोटा पीएसयू भी नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट पीएसयू है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जहां पे मेट्रो सिटीज मतलब जहां पे एयरपोर्ट होंगे वहीं पे तो जॉब लगेगी। नेक्स्ट, उसके बाद कुछ एज रिलैक्सेशन, फिजिकल रिक्वायरमेंट वगैरह भी है, उसको आप डिटेल नोटिफिकेशन में खुद पढ़ सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? जो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उनको बीटेक सिविल में चाहिए। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं उनका बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं वो या तो इलेक्ट्रॉनिक्स में डिग्री चलेगी, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में चलेगी, या फिर इलेक्ट्रिकल विद इलेक्ट्रॉनिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स वाली वैकेंसीज में। और जो आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका चाहिए बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर। ओके, ये हो गया इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। अब कितने परसेंटेज चाहिए? मिनिमम 60% चाहिए। अब जिनका सीजीपीए में है वो सीजीपीए से परसेंटेज में खुद ही कन्वर्ट करके देख लें कि 60 या अबव हो रहे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। उसके बाद अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। अब इसमें अप्लाई कब से करना है दोस्तों? 22 दिसंबर 2022, 22 दिसंबर से अप्लाई करने का फॉर्म चालू हो जाएगा और 21 जनवरी 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने के बाद रिजल्ट कब आएगा? अवेलेबिलिटी ऑफ शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्द ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया जाएगा। मतलब आप यहां पे अप्लाई करें और फिर जो जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, जो कि आपको जल्द ही, अभी अनाउंस नहीं है लेकिन जल्द ही जनवरी के बाद मतलब फरवरी में अनाउंस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, एज लिमिट। कौन कौन बच्चे किस एज के अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, मैक्सिमम एज लिमिट तो 27 साल है, लेकिन 27 साल कब होना चाहिए? 21 जनवरी 2023 तक 27 या उससे कम एज वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर है उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और पर्सन विथ फिजिकल डिसेबिलिटी वालों को 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और साथ ही साथ अलग अलग कैंडिडेट्स हैं जिनको अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, जो पे यहां पे आप देख सकते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे अलग अलग मेजर कास्ट, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, इनका मैंने एज रिलैक्सेशन आपको बता दिया है। नेक्स्ट, अब एक बहुत बड़ा इशू बच्चों को याद है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट कब का बना हुआ चाहिए? वो भी साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ऑन और बिफोर 21 जनवरी 2023, मतलब 21 जनवरी 2023 या उससे पहले इशूड कास्ट सर्टिफिकेट को ही यहां पे कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज वो कंसीडर नहीं होगा, इसके बाद की डेट का होगा तो। और ओबीसी में जो क्रीमी लेयर वाले बच्चे हैं उनको ना ही कोई रिजर्वेशन मिल रहा है ना ही एज रिलैक्सेशन, वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे, ये भी साफ साफ अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ है। बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर एटलीस्ट एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओबीसी में क्रीमी लेयर को कोई रिलैक्सेशन नहीं है, वो अनरिजर्व कैटेगरी में ही काउंट होते हैं। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारी सारी चीजें। पे स्केल भी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है, 40,000 और 3% बाकी चीजें E1 ग्रेड का है। लगभग आपका 60-70 हजार के आसपास का आपका सैलरी आएगा पहले महीने का। ठीक है, अब इतनी शानदार पीएसयू है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, काम भी बहुत बढ़िया है, वर्क प्रोफाइल भी बहुत बढ़िया है और कोई बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं है। इतनी शानदार जॉब तो आपको और कहीं मिल ही नहीं सकती। तो आप सब जल्द से जल्द इस पे अप्लाई कर दीजिएगा। 22 दिसंबर 2022 से इसके फॉर्म खुल जाएंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो अप्लाई करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी और क्वेश्चन हो, कोई सवाल या कोई चीज कंफ्यूज कर रही हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछें, या फिर
आप डायरेक्टली इंजीनियर्स एकेडमी की हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके अपने सवालों के, अपने डाउट्स के जवाब पा सकते हैं। तो इसी पॉजिटिव वाइब और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जुड़े रहिए निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.